बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको समझाने लगा हूँ कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जो कि मैट लैब में हमारे पास चल रहा है, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। ये हमारे कोर्स में शामिल तो नहीं था, लेकिन एक लिहाज से शामिल भी था। हमें समझाया गया था कि किस तरह रो को लिखा जाता है, रो को रो से माइनस कैसे किया जाता है, कॉलम को कॉलम से माइनस कैसे किया जाता है। तो आज मैं आपको उसको समझाने लगा हूँ ईज़ी वे में। अगर ये लाजमी पेपर में क्वेश्चन आ रहा है और आता भी है, प्रीवियस भी आया और नेक्स्ट भी ये आएगा। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में हमारे पास क्वेश्चन कुछ यूँ गिवन था, ये देखिएगा। राइट, ए हमें गिवन था, ये ए गिवन था और बी हमें कहा गया था कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करके इसकी रिड्यूस एक्लोन फॉर्म को फाइंड करें। तो रिड्यूस एक्लोन फॉर्म फाइंड करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें, मैं आपको पहले जनरल बताता हूँ कि किस तरह ये मैट्रिसेस में करते हैं, फिर उसके बाद इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो मैट लैब में कैसे की जाएगी वो मैं आपको बताऊँगा। तो जनरल ये है कि ये हमारे पास, हमने इसको मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर लिया है। ये देखें, ये हमारे पास था क्वेश्चन 3 to 1, 0 1 0, 1 2 0 और बी था 1 2 3। ठीक है, ये हमने इसको मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद हमने रिड्यूस एक्लोन फॉर्म फाइंड करने के लिए, इसके ऊपर रो ऑपरेशन करने के लिए हमने इसको इसके साथ कंबाइन करके एक ही मैट्रिसेस में बंद कर लिया है। मैट्रिक्स में ये देखें, इसको ये बॉर्डर के ज़रिए हमने इसको सेपरेट कर दिया है। ये तो आपको पता होगा, आई थिंक जो सेकंड ईयर या फिर आपने ये प्रीवियस जो मैथ 1 और 2 थी उसके अंदर हमने ये पढ़ा था, आपको याद होगा। तो ये हमने इसको सेग्रीगेशन कर लिया। उसके बाद इसके ऊपर हमने ऐसा ऑपरेशन करना है, ऐसी चीज़ों से मल्टीप्लाई करना है आपस में रोज़ को, कि हमारे पास ये एंट्री 1 हो जाए, ये एंट्री 1 हो जाए, ये एंट्री, बाकी ये तीनों जो एंट्रीज़ हैं ये 0 0 हो जाएं। और यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आएगा वो इसकी रिड्यूस एक्लोन फॉर्म होगी। ठीक है, ये एंट्री 1, ये 1, डायगोनल वाली 1 1 हो जाए, बाकी 0 हो जाएं ये वाली। तो ये जो हमारे पास होगी ये हमारे पास रिड्यूस एक्लोन फॉर्म होगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है इस चीज़ को कि ये 1 1 हो जाए। हम देखेंगे कि इसको 1 करते हैं पहले। सबसे पहले इसको कैसे 1 किया जाएगा। इसको 1 करने के लिए अगर हम 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें रो 1 को, यानी कि 3 पे ये डिवाइड हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज़ तो हमने ये डायगोनल को 1 कर लिया। सबसे पहले ये देखें 1/3 इंटू रो 1, 1/3 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 2/3 हो गया, ये 1/3 हो गया और ये भी 1/3 हो गया। इसी तरह नेक्स्ट हमने जब किया है, बाकी इंट्रीज़ को हमने एज इट इज़ लिख दिया है, उनके ऊपर हमने अभी कोई ऑपरेशन नहीं किया। अब सेकंड जो है हम ऑपरेशन करने लगे हैं कि R3 में से R1 को माइनस कर दिया जाए। R3 में से R1 को माइनस कर दिया जाए और वो एंट्री स्टोर होगी R3 में। जो यहाँ पे पहली रकम आती है उसी के अंदर स्टोर की जाती है, बाकी एज इट इज़ रहती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पहली है R3 माइनस R1। ये 1 माइनस 1 किया तो 0 हो गया, हमने ये भी 0 कर लिया। ये तो 0 था, हमने सबसे पहले इस कॉलम को छेड़ा कि पहली एंट्री को हमने 1 किया, दूसरी को 0, तीसरी को भी 0 करना चाहा, तो ये 0 हो गया। उसके बाद 2/3 माइनस ये हमारे पास 4/3 माइनस ये 2 माइनस 2/3, तो हमारे पास आंसर आ गया 4/3। ठीक है, इसी तरह हमने ये -1/3 आ गया क्योंकि 0 माइनस 1/3, और उसके बाद ये 3 माइनस 1/3, तो हमारे पास आंसर आ गया 1/3। ठीक है, तो अब हमने थर्ड इसके ऊपर ऑपरेशन किया है कि R1 माइनस 0.667 प्लस R2। ठीक है, अब हमने इसको 0 करना था। इसको 0 करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसमें से माइनस का ये 2/3 करो तो 0.667 होता है। ठीक है, तो हमने 0.667 को इससे मल्टीप्लाई कर लिया, 1 से मल्टीप्लाई कर लो तो जवाब तो वही आएगा 0.667, तो इससे मल्टीप्लाई कर लिया और 2.3 माइनस 0.667 इंटू 1 जो भी किया। ठीक है, तो वो किया, हमारे पास आंसर आ गया 0। बाकी हमारे एज इट इज़ जो है ये 0 को मल्टीप्लाई करो जिस मर्जी चीज़ से तो 0 ही रहता है, तो फिर 1/3 ही आंसर आ जाएगा। बाकी ये इसका जो हमारे पास आंसर आएगा 2 इंटू 0.667 माइनस 1/3,
इसका मतलब है हमारे पास जो आंसर आया है, हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है ये वाला -1। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलेंगे नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेशन है वो R3 को हम लेते हैं। अब ये हमारे पास 0 होगी, ये 1 होगी। अब हमने इसको 0 करना है। जब हम इसको 0 करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 0 करने के लिए हम R2 को मल्टीप्लाई कर दें 1.33 से। R2 को जब हम 1.33 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मतलब 4/3 1/33 होता है। 4/3 1/33 होता है। तो 1.33 माइनस कर देंगे हम R3 में से। तो R3 में से जब हम ये माइनस कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा अल्टीमेटली। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आएगा -1/3 और ये हमारे पास एज इट इज़ बाकी रहेंगी। उसके बाद सेकंड लास्ट जो ऑपरेशन है वो हमने इसको अब करना है 1/3 को लास्ट। अब हमने जो करना है वो ये करना है कि सेकंड लास्ट के अब हमने इस एंट्री को 1 करना है। इस एंट्री को 1 करने के लिए हम क्या करेंगे कि 1/0.33 से मल्टीप्लाई कर देंगे R3 को, माइनस से करेंगे ताकि ये माइनस जो है ये भी रिमूव हो जाए। तो ये हमारे पास आ गया 1। तो सेम ऑपरेशन इस रो पे भी चल रहा है। ठीक है, सेम ऑपरेशन इस रो पे भी चल रहा है। एट लास्ट हमने ये करना है कि ये 1/3 जो है 1/3 इसको हमने 0 करना है। इसको 0 करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको 0 करने के लिए हम 1/3 से इसको रो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। या रो 3 में से हम माइनस कर सकते, रो 3 को मल्टीप्लाई कर लें। तो ये तो हमारा था एक जनरल। ये हमारे पास आप देख लें 1 1 1 0 0 0 0 0 0 और ये जो हमारे पास बचा है -1 x = -1 y = 2। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर बचा है। अब आ जाते हैं इंटरप्रिटेशन पे कि इंटरप्रिटेशन मैट लैब में हमने कैसे करनी है। तो मैट लैब में करने के लिए हमें सबसे पहले पता है कि हमने इसको किस फॉर्म में लिखा था, मैट्रिसेस की फॉर्म में। मैट्रिसेस की फॉर्म के बाद हमने इसको किया था एक फॉर्म के अंदर के सब को इक्वल एक मैट्रिसेस की शेप दे दी जाए। ठीक है, वो एक मैट्रिसेस की शेप देने के लिए हमारे पास जो मैट लैब में अवेलेबल है AB = इंटर, ये हमारे पास ब्रेसेस A व B। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्म बेसिकली हो गई ये वाली फॉर्म। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर हमने ऑपरेशन क्या किया, 1/3 × R1 के ऊपर हमने सबसे पहले ऑपरेशन किया है इसको 1 करने के लिए कि 1/3 से मल्टीप्लाई किया है। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे देखें, सबसे पहले AB, ये इसकी रो 1 है, ये रो 1 ऑपरेशन हो रहा है इसके ऊपर। रो 1 के ऊपर जो ऑपरेशन होगा = 1/3 × AB जो है ये बेसिकली इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सब के साथ चलेगा जब भी ये रो लिखी जाएगी, × AB रो 1। ठीक हो गया, ये रो 1 को मल्टीप्लाई किया 1/3 के साथ। अब AB रो 3 के ऊपर हमने ऑपरेशन करना है, ये बराबर है AB रो 3 - AB रो 1। ये देखें, ये यहाँ पे दूसरा ऑपरेशन हमने यही किया था, AB के ऊपर ऑपरेशन किया था रो 3 - रो 1। ये देखें AB रो 3 अगर हम यहाँ पे 3 लिख दें और यहाँ पे डॉट लगा दें 2, इसका मतलब कॉलम होता है। और अभी जो हमने लिखा हुआ है इसका मतलब है रो 3 - रो 1 AB की जो हम कर रहे हैं। उसके बाद हमने थर्ड जो ऑपरेशन किया है AB रो 1 के ऊपर किया है। ठीक है, क्या ऑपरेशन किया है, AB रो 1 - 0.667 × AB रो 1, यानी कि AB रो 1 के ऊपर हमने ऑपरेशन 2 है, ये गलती से 1 हो गया, ये रो 2 है। ठीक है, AB रो 2। यहाँ पे हम देख लें कि हमने किया था थर्ड ऑपरेशन R1 - 0.667 × रो 2। ठीक हो गया, सेम एज इट इज़। तो ये AB रो 3 के ऊपर हमने ऑपरेशन किया है, AB रो 3 - 1.33 × AB रो 2। ठीक है, सेम एज इट इज़। हमने लास्ट ऑपरेशन भी ऐसे ही किया है,
ए बी रो 1 के ऊपर हमने ऑपरेशन किया, माइनस किया 0.333 इंटू ए बी रो 3। तो ये था, इजी है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये है कि थोड़ा सा हमें प्राइमरी वर्क करना पड़ता है। इससे पहले हम इस फॉर्म में जाएं, हमें ये फॉर्म जो है ना वो बनानी पड़ती है और प्राइमरी ऑपरेशन करना पड़ता है, फिर इसकी इंटरप्रिटेशन इसमें करनी पड़ती है। इसीलिए इसको प्राइमरी रो ऑपरेशन भी कहते हैं और मैट लैब में हम जो है इसको यूज़ करते हैं। बहुत इसका आसान जो फार्मूला है हम यूज़ करते हैं मैट लैब में, वैसे वो REF यूज़ करते हैं, लेकिन हमें कहा जाता है कि हम जो है ना इसको इसी फॉर्म के अंदर प्रेजेंट करें। तो ये फॉर्म भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं इजीली। तो होप सो आपको समझ लग गई होगी। अगर ना समझ लगे आप कमेंट में लाजमी पूछिएगा। अगर आपको समझ लग जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।